सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो भक्तों, आज मैं आया हूँ गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाते लगाते राधा कुंड, कृष्ण कुंड। कृष्ण कुंड को श्याम कुंड भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो राधा कुंड और कृष्ण कुंड बने हुए हैं वो भगवान श्री कृष्ण ने और राधा रानी जी ने स्वयं बनाए थे। अब यहाँ पर वो क्यों बनाए थे और किस लिए बनाए थे, उनका क्या रहस्य है, वो सभी हम आपको बताएंगे। तो ये जो रास्ता है, यहाँ पर संगम बना हुआ है राधा कुंड और कृष्ण कुंड का, यानी कि दोनों बराबर में ही बने हुए हैं। तो वहाँ पर मैं जा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर कुत्ते भी हैं, वो खेल रहे हैं, अपना आनंद ले रहे हैं। तो यहाँ से देखिए मैं सीधा चलता हूँ और सीधा चल के थोड़ा सा ही चलेंगे हम, और सामने जाकर अपना कृष्ण कुंड और राधा कुंड दोनों बने हुए हैं। वैसे तो मैं दर्शन करके एक तरफ से आ चुका हूँ, पर यहाँ पर जो संगम है वहाँ पर मैं आपको ले जा रहा हूँ। तो दिखाता हूँ, मैं यहाँ से सीधे चलता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैं एक बोर्ड है वो लगा हुआ है। अब इस पर जो क्या क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। राधा कुंड, श्याम कुंड। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अरिष्टासुर वध के पाप से मुक्त के लिए राधा जी ने आग्रह पर श्री कृष्ण ने समस्त तीर्थों का जल स्थापित करके यहाँ पर श्याम कुंड और बनाया था, ऐसा लिखा है। और ऐसा ही यहाँ की जो स्टोरी है वो भी है यहाँ की। तो यहाँ से देखिए मैं नीचे चलता हूँ और नीचे चल के हम आपको दिखाएंगे कि राधा कुंड और श्याम कुंड किस तरह से बने हुए हैं। ये देखिए सामने आप देख ही पा रहे होंगे। तो नीचे चलता हूँ, यहाँ पर जो सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ये देखिए, यहाँ पर वैसे तो बहुत सारे जो भक्त हैं वो स्नान कर रहे हैं, जिन्हें आप देख ही सकते हो। ये देखिए, और इस तरफ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बना हुआ है राधा कुंड, और राधा कुंड के बराबर में ही इस तरफ आप देखोगे तो थोड़ी सी पट्टी बनी हुई है, और बराबर में ही ये श्याम कुंड बना हुआ है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो बहुत सारे जो भक्त हैं वो नहा रहे हैं। आज मैं यहाँ पर होली के दिन आया हूँ, तो यहाँ पर भीड़ फिलहाल कम है, वैसे तो ज़्यादा रहती है। ये देखिए, ये गोवर्धन जी के कुछ पत्थर रखे हुए हैं यहाँ पर। और इस तरफ मैं चलता हूँ, और यहाँ पर क्योंकि छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं तो उनके हम आपको दर्शन कराते हैं। ये देखिए, ये करीबन 10 से 12 फुट की एक चौड़ी पट्टी बनी है जहाँ पर मंदिर भी बने हुए हैं। ये देखिए, यहाँ पर जो हमारे गोवर्धन जी हैं उनको सजाया जा रहा है। ये देखिए, यहाँ पर जो पंडित जी हैं। और इस तरफ देखिए, ये बना हुआ है श्याम कुंड। तो श्याम कुंड और राधा कुंड बराबर में ही बने हुए हैं। और बताया जाता है कि जो एक राक्षस था यहाँ का निवासी, और यहाँ का बताया जाता है कि वो राज्य करता था यहाँ पर, उसका नाम अरिष्टासुर था। तो उसका जो वध है, उन्होंने श्री कृष्ण भगवान जी ने उसका वध किया था। और कैसे किया था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जो अरिष्टासुर था वो गाय के बछड़े के रूप में उनको मारने आया, तो श्री कृष्ण भगवान ने उसको मार दिया। अब भाई जो राधा जी कहते हैं कि वो गोवंश था, यानी कि गो के रूप में आया था, तो आप उसका पश्चाताप करो। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुरली से यहाँ पर जो श्याम कुंड है वो बनाया, उसको खोद खोद के और समस्त जितने भी तीर्थ हैं उनका जल ला के यहाँ पर स्थापित किया, और उसके बाद स्नान किया। तो इसलिए यहाँ पर ये श्याम कुंड बना हुआ है। बाकी उसके बाद राधा जी ने अपने जो चूड़ियाँ कंगन होते हैं उनसे खोद के यहाँ पर उन्होंने राधा कुंड बनाया। ये देखिए, यहाँ पर एक मंदिर ये और बना हुआ है जिसे आप देख सकते हो, और यहाँ पर लिखा भी हुआ है। ये किसका मंदिर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, कुंज बिहारी जी महाराज, ये कुंज बिहारी जी महाराज जी का है। ऊपर देख सकते हो आप, यहाँ पर गणेश जी और 2 हाथी जी विराजमान है। तो मैं आपको यहीं से दर्शन करा देता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मंदिरों में फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी नहीं करने देते, और यहाँ से दर्शन भी नहीं हो पा रहा है। क्योंकि बाहर से देखोगे तो अंदर अंधेरा दिख रहा है, क्योंकि दिन हो रहा है ना, तो अंदर अंधेरा और बाहर ज़्यादा उजाला हो रहा है, तो इसलिए दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। और मैंने जाके अंदर तो दर्शन कर लिया, पर बाहर मैंने आपको दर्शन नहीं कराए, क्योंकि कभी कभी मंदिरों में दर्शन नहीं करने देते। ये देखिए, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी नहीं बनाने देते। ये देखिए, यहाँ पर जो भक्त हैं वो नहा रहे हैं, और ये राधा कुंड बना हुआ है। तो राधा कुंड भी काफ़ी बड़ा बना हुआ है, और पीछे जो श्याम कुंड है वो भी बहुत बड़ा बना हुआ है। यहाँ पर देखिए, स्नान करने से काफ़ी सारी चीज़ कही जाती है कि जो राधा कुंड बना हुआ है उसमें स्नान करने से महिलाओं को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। ये देखिए, यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी, राधा रानी जी का एक चित्र बना हुआ है सामने मूर्ति की तरह। तो काफ़ी सारी यहाँ पर चीज़ें बनी हुई हैं, और जो कुंड है उसके चारों तरफ कई सारी चीज़ें बनी हुई हैं। यहाँ पास में जाकर एक ललिता कुंड भी बना हुआ है, वहाँ पर भी आप जा सकते हो। ये देखिए, तो यहाँ पर वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें बनी हैं, आप आ सकते हो, स्नान कर सकते हो। और जिस तरह से यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ का जो जल है वो सभी तीर्थों के बराबर है, यानी कि यहाँ पर आप एक बार स्नान करोगे तो समझो कि सारे जो तीर्थ हैं वहाँ पर आपने स्नान कर लिया। तो यहाँ पर जो भक्त हैं वो हमेशा स्नान करते रहते हैं, जिन्हें आप देख ही सकते हो। काफ़ी सारी यहाँ पर बराबर में भीड़ भी है। और ये देखिए, मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर आइए और समस्त तीर्थों का आप पुण्य प्राप्त कीजिए, क्योंकि इसमें आपको स्नान करने से समस्त तीर्थों का जो पुण्य है वो प्राप्त होगा। और कहीं जाने से अच्छा मैं तो कह रहा हूँ आप राधा कुंड और कृष्ण कुंड आइए। तो देखिए, मैं तो यहाँ से चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से दर्शन भी कर लिया, और जो अपनी परिक्रमा है वो यहाँ पर मैं पूरी कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं आगे चलता हूँ। वैसे तो यहाँ पर ये जो कुंड है वो उसके चारों तरफ आप जा सकते हो, क्योंकि चारों तरफ रास्ता बनी हुई है। तो मैंने
2-3 जगह तो मैं घूमकर आ भी चुका हूँ। बाकी आगे जितनी भी रास्ता मिलती है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि कई सारी यहाँ पर स्नान करने के लिए आप आते हो तो कई सारी जो रास्ता है वो बनी हुई हैं। ये देखिए, इससे मैं आया तो इससे मैं बाहर जा रहा हूँ। यहाँ पर एक और हमें सुंदर सा स्थान मिला हुआ है और ये भी श्याम कुंड के लिए दरवाज़ा बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। अब श्याम कुंड को कृष्ण कुंड भी कहा जाता है, मैं कभी कृष्ण कुंड कह देता हूँ तो कभी श्याम कुंड, तो आप दोनों को एक ही मान लीजिए। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे जो भक्त हैं वो भी बैठे हुए हैं और सामने ये श्याम कुंड बना हुआ है। जो राधा कुंड है वो तो बराबर में बना हुआ है, तो वो मैंने आपको पहले दिखा भी दिया है, उस तरफ देखना। अब यहाँ से जो राधा कुंड है वो बराबर में बना हुआ है, थोड़ा सा दिख रहा है पर आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि वीडियोज़ में क्या है ना, दूर की चीज़ें कम आ पाती हैं। तो ये पूरा है वो समस्त ये श्याम कुंड बना हुआ है, काफ़ी बड़ा बना हुआ है, जहाँ पर देख ही सकते हो थोड़ी सी यहाँ पर गंदगी है। बाकी उस तरफ हमने देखा तो साफ़ सफाई होती रहती है और काफ़ी अच्छा ये जो श्याम कुंड है वो बना हुआ है। तो यहाँ से मैं बाहर चलता हूँ और ये देखिए, तो चलते हैं यहाँ से बाहर। और मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप एक बार अवश्य यहाँ पर आइए, स्नान कीजिए। बाकी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। राधे राधे।